हेलो दोस्तों, एक बार पुनः मैं आप सभी का अपने इस चैनल पे अपने इस लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी का, आप सब लोग जो है कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था जिसके वजह से जो है मैं लाइव नहीं आ पा रहा था। लेकिन इस बार जो है मैंने बहुत ही व्यवस्थाएं की है, बहुत सारा सुधार किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि अब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं फिर से जो है बिहार बोर्ड पटना इंग्लिश स्टडी ग्रुप, अपने बिहार के सबसे बड़े जो है एजुकेशनल ग्रुप पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप 2 मिनट में टाइम लूंगा आपका, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। 2 मिनट के बाद जो है मैं चैप्टर पे आ जाऊंगा। मैं बताऊंगा क्या, मैं आपको आज बता दूं कि मैं सबसे पहले तो स्टार्ट मैंने नाउन ही किया था। और नाउन की जो डेफिनेशन है, नाउन की जो परिभाषा है, लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। नाउन की परिभाषा मैटर नहीं करता है, नाउन का कॉन्सेप्ट मैटर करता है। और हमारे ग्रामर में मैं देख रहा हूँ, मतलब जितने भी राइटर लिखते हैं ग्रामर, इवन जो है टीचर्स पढ़ाते हैं, तो उसमें ग्रामर की परिभाषा हो जाती है, डेफिनेशन हो जाती है, उसके चैप्टर की डेफिनेशन हो जाती है। जबकि मुझे क्या लगता है कि डेफिनेशन नहीं होती है। होता क्या है सर एक्चुअली में, तो होता क्या है तो सर उसका कॉन्सेप्ट होता है। ग्रामर क्या है, उसका कॉन्सेप्ट है। और ग्रामर का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाए तो फिर सारी बात खत्म, सारी बात खत्म। कॉन्सेप्ट के पीछे वजह है सर। अगर मैं आपको डिटेल्स में बताऊं, मैं थोड़ा सा वेट कर लो, मैंने बोला था 2 मिनट में आपका लूंगा, उसके बाद मैं चैप्टर पे आ जाऊंगा। 38 व्यूवर्स हो गए हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मैं आपको बता रहा था कि देखिए क्या है कि अगर कोई भी शब्द होता है ना सर, तो उसका एक मायने मतलब होता है। आपको पता है ना व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड? आपको पता है डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड मतलब अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, दैट मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग। यही ना है वर्ड का परिभाषा। मतलब अक्षरों का वह जो है समूह जो एक सही अर्थ उत्पन्न करे, जो एक सही मायने मतलब क्या करे, निकाल कर सामने रखे, उसी को हम शब्द कहते हैं। तो आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है या इंग्लिश में जो ग्रामर है, ग्रामर में जो चैप्टर है, उस चैप्टर का जो नेम है सर, उस नेम के पीछे कोई वजह नहीं होगा? आपने कभी फोकस किया सर? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कुछ एग्जाम्पल ऐसे ही। मैं 2 मिनट में वीडियो में चले आऊंगा, मेन चैप्टर में चले आऊंगा। संडे, आपने कहा संडे मतलब क्या होता है? आप लोग बोलते हैं रविवार, यही बोलते हैं ना? तो क्यों रविवार? कुछ और दिन भी तो इसका नाम कुछ और भी तो हो सकता था। संडे को हम सोमवार भी तो बोल सकते थे। आपने कभी ध्यान दिया कि इसके पीछे बहुत बड़ा वजह है कि इसमें 2 शब्द है। आप देखिए संडे में 2 शब्द है, सन डे। तो सन मतलब सूरज, यही होता है ना सर? सन मतलब सूरज, और सूरज का जो पर्यायवाची है सर क्या होता है? रवि होता है। और डे मतलब दिन। क्या डे मतलब क्या होता है? दिन होता है। और दिन का जो परिवाची होता है उसको क्या बोलते हैं? वार बोलते हैं। अब देखिए संडे अगर नाम पड़ा तो उसके पीछे कुछ वजह है कि नहीं? कॉन्सेप्ट देखिए आप बताइए। अब इसके बाद आता है मंडे, आप बोलते हो मंडे। आपने कभी इस पे ध्यान देने का प्रयास शायद नहीं किया होगा, और अगर आप किया होगा तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है सर। ये मन और डे 2 वर्ड है इसमें। तो ये मंडे जो है ना, मून का शॉर्ट फॉर्म है। मून का क्या शॉर्ट फॉर्म है? मन, MON, मून का शॉर्ट फॉर्म है। अब मून मतलब होता है चंद्रमा, और चंद्रमा का जो पर्यायवाची होता है सब सोम होता है। क्या होता है? सोम, कि नहीं? सोम सुधा बरसाता। आपने अगर 50 नंबर का हिंदी पढ़ा होगा 12th में, तो उसमें जो है जीवन संदेश में जो है, रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता। तो सोम का मतलब चंद्रमा, सोम मतलब क्या? चंद्रमा। तो इसीलिए से इसका नाम क्या पड़ा? सोमवार पड़ा। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों, आप अंत तक जो है मेरे वीडियो के साथ बने रहेंगे। आज मैं आपको जो कॉन्सेप्ट दूंगा नाउन का, नाउन के भेदों का जो कॉन्सेप्ट दूंगा, जो परिभाषाएं है, मैं उसको अलग कर दूंगा। और फिर मैं एक अपना कॉन्सेप्ट दूंगा जो कहीं किसी किताब में आपको मिलने वाला नहीं है, जो कहीं किसी जो है मतलब हमको नहीं लगता है कि ये बिना बहुत डीप में गए जो है कहीं मिलने वाला है आपको। मतलब आप 50 बुक उठा ले, पढ़ ले, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका जो है तगड़ा जो मैं दूंगा आपको मिलने वाला नहीं है। तो आप अंत तक, ये रिक्वेस्ट है, मैं आपको ऑर्डर नहीं दे रहा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि आप जो है अंत तक मेरे वीडियो के साथ बने रहेंगे, क्योंकि मैं कुछ बेहतर देने वाला हूं आज। मैं बेहतर दूंगा आज आपको। थैंक यू 109, इतने सारे
लोग व्यू कर रहे हैं, आपसे मेरी आग्रह है कि आप अंत तक जो है वीडियो के साथ बने रहेंगे। वन सेकेंड मैं भी खोल लूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आंसर भी होता रहेगा, मजा आएगा फिर जब क्वेश्चन आंसर होता रहेगा। या गुड, थैंक यू एवरीवन। चलिए, आप अगर चाहते हैं कि सभी बिहार के सभी बच्चों को जो है फ्री एजुकेशन प्राप्त हो जाए इस लॉकडाउन में, इस महामारी में, अगर फ्री में जो है एजुकेशन प्राप्त हो जाए, तो प्लीज जो है आप क्या कीजिए कि इस लाइव सेशन को जो है आप शेयर कीजिए, अन्य लोगों को जो है भेजिए, और देखिए फिर कितना मजा आता है। मैं आज आपको खुश कर देने वाला हूँ। मैं कॉम्पिटिटिव लेवल का भी नाउन पढ़ाऊंगा, आज ही पढ़ाऊंगा थोड़ा सा। चलिए हम लोग चैप्टर में चलते हैं। मैंने वादा किया था कि मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। लेट्स गो डीप इनटू द चैप्टर। या सर, आज पढ़ने वाले हैं, नाउन पढ़ने वाले हैं। तो नाउन ही नहीं, नाउन एंड इट्स काइंड्स, ये जो है हम पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे और नाउन के प्रकार और भेद पढ़ेंगे। ये चलिए सर, मैंने थोड़ा सा काइंड शब्द पे मैं थोड़ा सा फोकस कर दूं, आपको जानना चाहिए, बहुत मजा आएगा आपको। सर जानते हैं काइंड का मतलब, तो आप लोग जानते हैं कि काइंड मतलब होता है दयालु। ऑफ कोर्स आप सब लोग जानते हैं काइंड मतलब क्या होता है, दयालु। तो सर अब यहाँ पे काइंड्स का मतलब क्या, दयालु, प्लुरल, बहुवचन, ऐसा कुछ नहीं सर। क्यों? तो सर मैं आपको एक यूनिक चीज, यूनिक क्या, ये बहुत कॉमन है, सब कोई जानते हैं सर। देखिए, एस ईएस आईईएस हम जोड़ते हैं शब्दों के अंत में। क्यों जोड़ते हैं सर? तो सर दो कंडीशन में जोड़ते हैं और दो ही चीजों के साथ जोड़ते हैं। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसमें आपको जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के भेद पढ़ने हैं या प्रकार पढ़ने हैं कि नहीं, तो 8 में से जो है एक आता है नाउन, पहला। और सर उसमें जो है मतलब प्रोनाउन, एडजेक्टिव के बाद जो वर्ब आता है सर, तो वर्ब में और नाउन में हम क्या करते हैं सर, मतलब एस ईएस आईएस जोड़ते हैं। कंडीशन क्या है सर, क्यों जोड़ते हैं? तो जब हम नाउन में, लिसन सर, नाउन में जब हम एस ईएस आईईएस जोड़ते हैं तो सर ये बन जाता है प्लुरल, ये प्लुरल बन जाता है सर, मतलब वह वर्ब का कौन रूप हो जाता है, ये सॉरी नाउन का कौन रूप हो जाता है, प्लुरल हो जाता है। लेकिन जब हम वर्ब में सेम चीज एस ईएस और आईईएस जोड़ते हैं सर, तो ये वर्ब सिंगुलर हो जाता है सर। जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे हमसे, तो मैं डिटेल्स में सारी चीजों को बता देने वाला हूँ। तो अब मैं ये जिक्र क्यों किया, तो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बताना चाहा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो नाउन में जब हम एस ईएस आईएस जोड़ते हैं तो नाउन बिकम्स प्लुरल, सिंगुलर से प्लुरल बन जाता है। लेकिन जब हम वर्ब में एस ईएस आईएस जोड़ते हैं, मतलब वर्ब का पहला रूप मैं यहाँ पे दे दूं, अगर एस ईएस आईएस जोड़ते हैं तो वर्ब क्या हो जाता है सर, वो वर्ब हो जाता है सिंगुलर वर्ब हो जाता है। अब यहाँ पे चलिए सर, आपने क्या सीखा कि सर जुड़ता कहाँ है एस ईएस आईएस, तो नाउन के साथ जुड़ता है, वर्ब के साथ जुड़ता है। तो बच्चे बोलेंगे सर तो इसका मतलब काइंड यहाँ पे नाउन है। नहीं सर, काइंड यहाँ पे नाउन नहीं है, काइंड एडजेक्टिव है। गुड क्या है, एडजेक्टिव है। और जब वर्ब, जब एडजेक्टिव में एस यस जुड़ता है सर, तो क्या हो जाता है, आप ध्यान रख लीजिए कि वह एडजेक्टिव अपना पुराना वाला जो अर्थ है, मतलब है, मीनिंग है, वह खो देता है। क्यों खो देता है? क्योंकि अब वह एडजेक्टिव नहीं रह गया। क्या हो गया? वह नाउन हो गया सर। ध्यान देने वाली बात, एक मिनट मैं मोटर बंद कर दूं। सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा सा आवाज जो आ रही थी मैं उसको बंद करने चला गया। लिसन, तो जब देखिए, लिसन सर, काइंड और गुड एडजेक्टिव है। बच्चा बोलेगा एडजेक्टिव कैसे है सर? तो एडजेक्टिव कैसे नहीं है सर, ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। तो एडजेक्टिव है सर। और जैसे हम इसमें एस जोड़ देंगे सर, गुड में एस जोड़ देंगे, तो सर ये एडजेक्टिव नहीं रहा। क्या हो गया सर, ये नाउन हो गया। क्यों नाउन हो गया? क्योंकि एस ईएस आईएस जुड़ता है नाउन में, तो ये अपना पुराना वाला अर्थ क्या कर देगा, खो देगा, और जो है वह नाउन बन जाएगा। एडजेक्टिव नहीं रहा, अभी नाउन बनेगा। और जब नाउन बनेगा तो इसका मीनिंग, काइंड्स का मीनिंग प्रकार।
गुड्स का मीनिंग क्या? सामान। गुड, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो चलिए अब जो है ये कॉमन चीज थी, मैंने बता दिया। अब मैं चलता हूं नाउन के डेप्थ में, उसकी गहराई में मैं चलता हूं। मैं नाउन के बारे में आपको बता दूं। सर नाउन जो शब्द है उसकी ओरिजिन ढूंढने का प्रयास कीजिए आप। डेफिनेशन से कुछ नहीं होता है, ओरिजिन ढूंढ लीजिए, खत्म, सारी चीजें खत्म, मजा आ जाएगा। तो नाउन का ओरिजिन कहाँ है सर? लैटिन में है। बच्चा बोलेगा सर ये लैटिन क्या है सर? तो लैटिन ऑलमोस्ट 800 ईयर्स एगो, लगभग जो है सर 800 साल पहले लैटिन यूज्ड टू बी वर्ल्ड लैंग्वेज। ये जो लैटिन हुआ करता था सर, ये विश्व की भाषा हुआ करती थी। देख लीजिए, बहुत इजी चीजें हैं सर। ये आपके 12th के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा सर। मैं बता दे रहा हूँ, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में ये पढ़ना है आपको कि ऑलमोस्ट 800 ईयर्स एगो, लगभग 800 साल पहले लैटिन यूज्ड टू बी वर्ल्ड लैंग्वेज। ये लैटिन जो हुआ करता था वर्ल्ड लैंग्वेज हुआ करता था। तो लैंग्वेज हुआ करता था लैटिन, तो सर उसमें भी तो शब्द हुआ करते थे ना, करते थे, बेशक हुआ करते थे। तो अब यहाँ पे समझिए कि ये नाउन जो शब्द है ना, उसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द से, लैटिन के जो है शब्द से हुई है। और लैटिन का कौन सा शब्द था सर? नोमेन था। लिसन, नोमेन, NOMEN, नोमेन शब्द से उत्पत्ति हुई है किसकी? नाउन की। अब बच्चे बोलेंगे नोमेन का मतलब क्या है? तो आप थोड़ा सा देखिए ना इन चीजों को, लेटर में से ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो नोमेन का अर्थ होता था नेम। क्या होता था सर? नेम। तो अब हम कह सकते हैं कि नाउन जो है वह नोमेन, लैटिन का जो वर्ड हुआ करता था उससे उसकी उत्पत्ति हुई। और नोमेन का अर्थ नेम होता है। मतलब नाउन का मतलब क्या होता है सर? नाउन का मतलब हम नेम कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बताइए आप लोग प्लीज कमेंट करके, नेम कह सकते हैं ना? एकदम कह सकते हैं। बच्चे बोलेंगे सर कैसे? तो चलिए डेफिनेशन में आते हैं सर। जितना भी नाउन का डेफिनेशन आप निकाल लीजिए, चाहे जितने भी ग्रामर से, जितने भी जो है ग्रामर से आप नाउन का डेफिनेशन निकाल लीजिए, प्रत्येक जो है मतलब प्रत्येक जो है ग्रामर में आप समझ लीजिए कि नेम शब्द आएगा। डेफिनेशन में नेम आना ही आना है। बड़ा इजी डेफिनेशन है सर, एक छोटा सा। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या मतलब? नाम बताने वाले शब्दों को नाउन कहते हैं। काफी इजी है, लेकिन सर हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। हम आपको बोले थे ना कॉन्सेप्ट देंगे। चलिए सर, जैसे हमको समझ में आया कि नाउन शब्द की उत्पत्ति लैटिन के नोमेन जो है शब्द से हुई है, जिसका मतलब नेम हुआ करता था, तो हम आज कह सकते हैं आज के परिवेश में कि नाउन का मतलब नेम होता है। अब जैसे आपके दिल दिमाग में नेम शब्द आया ना सर, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आने लग जाएगा कि भाई नेम होता किसका किसका है? नेम होता किसका किसका है? तो चलिए चर्चा कर लेते हैं सर, नेम होता किसका किसका है, चर्चा कर लेते हैं। तो सर नेम होता है पर्सन का। किसका? पर्सन का। गुड। नेम होता किसका है भाई मेरे? नेम होता है सर प्लेस का। नेम होता किसका है सर? नाम होता है सर एनिमल का भी, जानवर का भी नाम होता ही होता है सर। और सर फिर किसका होता है सर? थिंग का, वस्तु का होता है। और किसका होता है भाई मेरे? तो फीलिंग और आइडिया का ही होता है। तो अब चलिए, हो गया ना डेफिनेशन? ये एकदम हो गया भाई। संज्ञा वो शब्द है जो व्यक्ति के नाम का बोध कराए, जो प्लेस जगह के नाम का बोध कराए, जो जानवर का नाम का बोध कराए, जो वस्तु का नाम का बोध कराए, जो फीलिंग और आइडिया मतलब भाव या विचार के नाम का बोध कराए। तो काफी इजी चीज हो गया। मतलब बेहतर हमको मैं बता दूं कि ये बेहतर ढंग से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये काफी क्या हो गया, इजी चीज हो गया, काफी इजी हो गया सर। तो अब इसमें डेफिनेशन में जाना है क्या? नहीं जाना है। अब देखो, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडिया के बारे में, मतलब इसी को हम नाउन क्यों कहते हैं, मैंने इस पर बड़ा डिटेल्स में 2 दिन पहले क्लास कराया था, बहुत ही डिटेल्स में, 1 आवर, और जो है 1 आवर, मोर देन 1 आवर, 1 घंटा से ज्यादा मैंने क्या किया था कि इस पे मैंने लेक्चर मारा था और मैं भेद नहीं बता पाया था। तो चलिए आज हम भेद में चलेंगे सर, बस ज्यादा कुछ नहीं, भेद में चलेंगे। आपको मैं सारे डेफिनेशन को रॉन्ग करता हुआ मैं कॉन्सेप्ट पे जो है फोकस करूंगा। आप देखिए कितना मजा आने वाला है आपको। तो सर अब सब लोग जानते हैं कि नाउन के कितने भेद होते हैं, सब लोग को पता है भाई मेरे?
5 होते हैं, सबको पता है कि नहीं। पहला क्या होता है बोल दीजिए, प्रॉपर नाउन, गुड। दूसरा क्या होता है, कॉमन नाउन, ठीक है, बहुत अच्छा। और तीसरा क्या होता है सर, दूसरा के बाद तीसरा कलेक्टिव नाउन, ठीक है, बहुत अच्छा, कलेक्टिव नाउन। और चौथा क्या होता है, मटेरियल। फोर्थ वन इज मटेरियल एंड द लास्ट वन, फिफ्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या होता है सर, नाउन के 5 भेद होते हैं। लेकिन आप ही लोगों में से कुछ मेरे दोस्त बोलेंगे सर नाउन के 5 भेद होते हैं, नाउन के 3 भेद भी तो होते हैं। आप ही लोगों में से कुछ दोस्त मेरे बोलेंगे कि नाउन के कितने भेद होते हैं, 3 भेद भी होते हैं, एकदम होते हैं सर। चलिए हम उसको भी नोट डाउन करते हैं। चलिए नाउन के 3 भेद कौन कौन होते हैं, नया वाला देखिए, ये नया पुराना थोड़ा सा समझना जरूरी है। देखिए ये नाउन के 5 भेद होते हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर या ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर कह सकते हैं। जो परंपरागत जो है व्याकरण की किताबें जो आ रही है मार्केट में, उसमें नाउन के 5 भेद ही है। बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, लेकिन नए इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन के कितने भेद है सर, कितने भेद है, 3 काइंड्स है। कौन, प्रॉपर, उसमें भी है प्रॉपर नाउन, गुड। दूसरा आपको पता है, बोल दीजिए भाई, कमेंट में आप बोलिए, आप कमेंट बॉक्स में आइए, एकदम कमेंट बॉक्स में आइए। दूसरा सबको पता है काउंटेबल नाउन, सबको पता है भाई मेरे, गुड। और तीसरा क्या है भैया, बताओ बताओ, आप बताओ तीसरा, कमेंट बॉक्स में आओ, बताओ भाई तीसरा क्या है, गुड, बताइए ना। हाँ चलिए, अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्या बात है। आइए, बच्चे बोलेंगे कि अब तो सर आप कंफ्यूजन में आ गए, आप कौन सा पढ़ाएंगे अब, मतलब पहला पढ़ाएंगे कि दूसरा पढ़ाएंगे, मतलब जो है आप अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर वाला पढ़ाएंगे कि आप न्यू इंग्लिश ग्रामर वाला पढ़ाएंगे। मैं पढ़ाऊंगा ओल्ड, हो जाएगा न्यू, कैसे हो जाएगा, चलो मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं न्यू वाला नहीं पढ़ाऊंगा। बच्चे बोलेंगे क्यों नहीं पढ़ाएंगे सर, आप बोले थे, वादा किए थे। अरे भाई पढ़ाऊंगा, आप खुद पढ़ लोगे, मुझे नहीं पढ़ाना। देखिए प्रॉपर तो हम इसमें पढ़ लेंगे, गुड। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे काउंटेबल अनकाउंटेबल जिक्र ही कर देते हैं, उल्लेख कर दे। बच्चे बोलेंगे परिभाषा लिखाइए, नो सर, मैंने बोला था ना कि मैं परिभाषा न लिखूंगा न लिखने दूंगा, आप खुद कॉन्सेप्ट देना है ना। नो नो, देयर इज नो नीड ऑफ डेफिनेशन ओवर हियर, देयर इज नो नीड ऑफ परिभाषा ओवर हियर। तो क्या है, तो वी नीड कॉन्सेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, राइट कॉन्सेप्ट, दिमाग को जो है एकदम खोल के रख दे, वैसा कॉन्सेप्ट। चलिए सर थोड़ा सा, बहुत इजी चीज है, काउंटेबल नाउन। मैंने बोला था ना कि नाम में सब कुछ होता है, नेम सब कुछ होता है सर, नेम का मतलब जान लेना सर, बात खत्म। देखिए तो अगर हम अपने साथी में मेरे जो फ्रेंड्स सर्किल है उसमें बहुत ऐसे लोग होंगे सर, हम उसको बोलते हैं विराट कोहली, मैंने उसका नाम विराट कोहली रख दिया, जबकि उसका नाम जानते हैं सर मोहन है। मैंने कहा विराट कोहली है वो। अब क्यों कहा विराट कोहली, चूंकि वो उसके जैसा, उसमें कुछ गुण होगा, उसमें कुछ रीजन होगा, विराट कोहली वाले कुछ जो है मतलब गुणों का समावेश उसमें होगा, तो नाम रखा तो कारण हुआ ना सर। आपको पता है ये 12 महीने जो होता है उसमें जुलाई होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, अगस्त होता है। आपने कभी इस पे ध्यान दिया, इसके पीछे रीजन क्या है, जुलाई किस लिए, चूंकि रोम में आपको पता है ये जून जुलाई अगस्त जो जितने भी मंथ है, ये सारे के सारे मंथ जो है रोमन कैलेंडर के अनुसार है। हम भारतीयों का एक अलग कैलेंडर है, हिंदी कैलेंडर, जिसके अनुसार जो है मतलब हम लोग सोम मंगल बुध भी फिर बोलते हैं, गुरुवार बोलते हैं, शुक्रवार बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं। तो सर अब वो तो दिन हो गया, महीने का जो है पूष माघ फागुन ऐसा कुछ बोलते हैं, बैसाख चैत, ये है ना समझ में। तो सर ये जून जुलाई रोमन कैलेंडर है। रोमन कैलेंडर क्या है, ये इंग्लैंड और रोम से संपादित होती है। तो ये जुलाई, आपने जुलाई के पीछे कभी ध्यान दिया, मैं बता देता हूँ सर। रोम में एक बहुत बड़े शासक हुआ करते थे जिसका नाम था जूलियस सीजर। क्या नाम था उसका, जूलियस सीजर नाम था, जूलियस सीजर, जूलियस सीजर। तो जूलियस सीजर जब मरा ना तो उनकी याद में जुलाई में पड़ा। देखो जुलाई के पीछे कारण क्या है, कॉन्सेप्ट है। जूलियस सीजर जब मरा
तो उसके बाद उनका भतीजा था ऑगस्टस सीजर, जो रोम पे 44 वर्षों तक शासन किया। तो 44 वर्षों तक शासन किया तो उसका नाम क्या था? ऑगस्टस सीजर। तो ऑगस्ट नेम जो है देखिए, जून जुलाई, जुलाई के बाद ऑगस्ट। कुछ कॉन्सेप्ट मैं देता रहूंगा, मैं सारी चीज बता दूंगा, तो आप कहेंगे कि नहीं आप नाउन नहीं पढ़ाए, आप तो दिन महीना पढ़ाने लग गए। तो सॉरी दोस्तों, मैं फिर से जो है आपसे आग्रह करता हूं, आइए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, डेफिनेशन की बात नहीं करते हैं। काउंटेबल नाउन की परिभाषा क्या होनी चाहिए, क्या होगा, क्यों होगा सर? नेम में चलते हैं ना। काउंट एबल, दो शब्द है इसमें। देखिए, काउंट मतलब गिनना और एबल मतलब योग्य और नाउन मतलब संज्ञा। हो गया परिभाषा, इसी में परिभाषा छुपा था। गिनने योग्य संज्ञा को काउंटेबल नाउन कहते हैं। इजी भाई। आइए, बच्चे बोलेंगे कि चलिए सर ये तो हो गया, अब इसकी परिभाषा इसी पे बन गया। द नाउन दैट कैन बी काउंटेड इज नोन एज काउंटेबल नाउन। मतलब वह संज्ञा जिसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो परिभाषा तो सर इसी में हिडन था, कॉन्सेप्ट है सर, परिभाषा नहीं, कॉन्सेप्ट लीजिए, मजा आ जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, इसका भी कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? अन जो शब्द है ना सर, अन, तो अन का मतलब अ होता है। बच्चा बोलेगा कैसे? कुछ एग्जाम्पल दीजिए सर। तो आपको भी पता है भाई मेरे कि एजुकेटेड होता है ना सर। एजुकेटेड में जैसे, एजुकेटेड का हिंदी क्या होता है? शिक्षित होता है, गुड। और जैसे इसमें अन शब्द लग गया तो इसमें अ शब्द लगता है, अनएजुकेटेड मतलब अशिक्षित। बच्चा बोलेगा कुछ और दीजिए सर एग्जाम्पल। सर एबल होता है, तो एबल मतलब क्या होता है भाई मेरे? योग्य होता है ना। चलो मैं लिख देता हूँ योग्य। लेकिन जैसे इसमें अन शब्द लग गया, अनेबल लग गया, तो अनेबल मतलब अयोग्य हो जाता है, होता है ना। और एग्जाम्पल दे दूं मैं? और एग्जाम्पल देता हूँ अन वाला या हो गया। चलिए एक और, हैप्पी सबको पता है, तो हैप्पी जब पता है तो इसका मतलब प्रसन्न होता है। और जैसे इसमें अन लगाते हैं, अनहैप्पी मतलब यहाँ पे अ लग जाता है, अप्रसन्न। अब चलिए कॉमन चीजें हैं भाई मेरे, कॉमन चीज पे ध्यान देते हैं। कॉमन चीज क्या है? ये जो अ होता है ना सर, अगर हिंदी के किसी शब्द के पहले अ लग गया तो सर ये नेगेटिव अर्थ उत्पन्न करता है भाई मेरे। क्या करता है? नेगेटिव अर्थ उत्पन्न करता है। तो अ का मतलब न हो जाता है। जैसे अगर हम बोलते हैं शुद्ध, तो शुद्ध तो मतलब शुद्ध हो गया, लेकिन जैसे इसमें अशुद्ध लगा देते हैं तो अशुद्ध मतलब ना शुद्ध। ठीक। प्रसन्न बोलते हैं, प्रसन्न मतलब खुश, अप्रसन्न मतलब ना खुश, ना प्रसन्न। तो अ का जो है मतलब क्या निकल जाता है भाई मेरे? न निकल जाता है। तो अब तो समझे आप। तो अनकाउंटेबल नाउन को तोड़ते हैं, तो इसमें तीन शब्द है देखिए, अनकाउंटेबल। तो अन मतलब हम यहाँ पे अ लिखेंगे, और जब लिखेंगे तो हम न भी लिख सकते हैं ना भाई मेरे, एकदम लिख सकते हैं। तो न, अकाउंट मतलब गिनना, और एबल मतलब योग्य, एबल मतलब योग्य, और नाउन मतलब संज्ञा। भाई मेरे परिभाषा इसी में हो गया ना। न गिनने योग्य संज्ञा को क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। वेरी इजी। देखिए क्या जरूरत है परिभाषा रखने की, कॉन्सेप्ट लेंगे ना, समझेंगे समझाएंगे बच्चों को कि नहीं। तो आइए सर, ये हो गया। अब बच्चा बोलेगा सर ये नया चीज है काउंटेबल अनकाउंटेबल। क्या? नहीं सर, ये पुराना ही है, ये नया बना दिया गया है। बच्चा बोलेगा पुराना कैसे है सर? तो आप देखो यहाँ पे प्रॉपर इसमें है, तो प्रॉपर इसमें भी है। अब बाकी चार नहीं है, तो चार है इसमें, ये चारों का चारों उसमें है। कैसे है? तो कॉमन नाउन को और कलेक्टिव नाउन को हम गिन सकते हैं। कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन को हम क्या कर सकते हैं भाई मेरे? गिन सकते हैं। तो जब गिन सकते हैं तो कॉमन और कलेक्टिव दोनों मिलकर क्या बना सर? काउंटेबल बना। आगे हम परिभाषा में चलेंगे ना तो मजा आ जाएगा, परिभाषा करें कॉन्सेप्ट में आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब मटेरियल और अबस्ट्रैक्ट की परिभाषा आपको पता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट लेना है। मटेरियल जो है वो द्रव्य और पदार्थों का नाम होता है, और कॉन्सेप्ट में दूंगा जब मैं इसके डेफिनेशन में जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा तो दूंगा। तो मटेरियल का मतलब सर क्या होता है? जिसको हम माप या तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। तो नहीं गिन सकते हैं तो मटेरियल को डालो इसमें अनकाउंटेबल में। अबस्ट्रैक्ट की परिभाषा क्या हो जाती है? परिभाषा की ही बात करूं मैं, कॉन्सेप्ट दूंगा बाद में। परिभाषा क्या हो जाती है अबस्ट्रैक्ट की? कि भाई जिसको हम क्या कर सकते हैं?
अनुभव कर सकते हैं कि नहीं, देख या छू नहीं सकते हैं। तो जिसको देख और छू नहीं सकते हैं भाई मेरे बताओ, क्या हम उसको गिन सकते हैं? अरे बताओ भैया, क्या हम उसको गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, और जब नहीं गिन सकते हैं तो वह अनकाउंटेबल हुआ। तो चलिए ये पांचों का पांचों आ गया आपको नए वाले इंग्लिश ग्रामर में। काउंटेबल में कौन कौन दो नाउन है सर? कॉमन और कलेक्टिव। क्यों? चूंकि हम उसको गिन सकते हैं। आप आगे जाके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना तो बड़ा मजा आएगा, आप कहेंगे हाँ सर उसको गिन सकते हैं। और मेटेरियल ऑब्जेक्ट को हम गिन ही नहीं सकते हैं इसलिए। तो चलिए सर, ज्यादा टाइम नहीं ले आपको, ये कॉमन चीजें हैं लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट की चर्चा होनी चाहिए थी, और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं डेली लाइव क्लास के माध्यम से बच्चों को कुछ ना कुछ बताता रहूंगा। अगर आप 12th में हैं, आप ग्रेजुएशन में हैं, और ग्रेजुएशन में अगर आप इंग्लिश से ऑनर्स हैं, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आपको पीडीएफ नोट्स और मटेरियल चाहिए होगा 12th के एग्जाम के लिए। मैं 100 नंबर का हिंदी पढ़ाता हूँ, 100 नंबर का इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ग्रेजुएशन का मैं इंग्लिश ऑनर्स की सारी किताबें पढ़ाता हूँ। तो अगर आपको जो है मतलब ग्रामर से संबंधित ग्रेजुएशन ये सॉरी लिटरेचर से संबंधित, आप सीबीएसई बोर्ड से होंगे तो भी कोई मैटर नहीं करता है, आप किसी बोर्ड से हो, आप आपको अगर हमसे नोट्स और मटेरियल चाहिए हो, तो आप जो है, और वीडियो वगैरह बेहतर से बेहतर चाहिए हो, मतलब लेक्चर वगैरह बेहतर से बेहतर चाहिए हो, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरा YouTube चैनल है जिसपे मैं क्या करता हूँ कि मैं वीडियो डालता हूँ सारे चैप्टर से रिलेटेड, बिहार बोर्ड के जो है 100 नंबर का हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड। तो मेरे YouTube चैनल का नाम है अमित सर चकिया। आप जैसे ये अमित सर चकिया डालेंगे YouTube पे, डायरेक्ट मेरा जो है चैनल आ जाएगा, और आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही बेहतर से बेहतर ढंग से जो है उस वीडियोज को बनाने का प्रयास किया है, और मैंने मतलब उसमें ऑथेंटिक जो समझिए कॉन्सेप्ट होता है, वो ऑथेंटिक जो बातें होती है लिटरेचर की, मैंने उसमें डाला है। तो आप बेहतर अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और मैं वैसे बच्चों के लिए एक सुविधा निकाल रहा हूँ जो चाहते हैं कि नहीं ग्रामर का भी वीडियो आप YouTube पे डालिए, तो हम ग्रामर का भी वीडियो डालेंगे YouTube पे। तो आप बने रहेंगे मेरे साथ, बने रहेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आए, आप उनको बोले कि हाँ सर आप बताइए ऐसे क्या होगा वैसे क्या होगा, मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको, कॉन्सेप्ट दूंगा। मैं एक देखिए ग्रामर की सारी चीजें मैंने परिभाषा के तौर पर रटी नहीं है, मैंने उसको क्या किया है, मैंने उसको माफ कीजिएगा यहाँ पे हमको लगा कि शायद गिर जाएगा, एक दिन इसके पहले भी गिर गया था, ध्यान देना पड़ेगा इन चीजों पे। तो मैंने क्या किया है कि कॉन्सेप्ट सबका बनाया है, कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं बताऊंगा। चलिए चलता हूँ मैं डेफिनेशन में। अब बात आती है कि चलिए पहला नाउन का जो पहला भेद है प्रॉपर नाउन, उसको हम क्या करते हैं कि परिभाषा के तौर पे पहले लिखते हैं, उसके बाद हम परिभाषा को गलत करेंगे और फिर कॉन्सेप्ट में चलेंगे। तो परिभाषा इसकी क्या है सर, डेफिनेशन क्या है किसकी, हम एक नंबर पे लिख देते हैं प्रॉपर नाउन। अगर आप चाहे तो लिख भी सकते हैं सारी चीजें, और अगर आप नहीं लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि भाई मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ। प्रॉपर नाउन किसे कहता है, तो चलिए डेफिनेशन जो कहता है उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। डेफिनेशन का मैंने शॉर्ट लिखा है DEF, बुरा नहीं मानिएगा, ये गलत नहीं है। तो डेफिनेशन क्या है, इस पे हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है कहीं मोबाइल गिर न जाए, माफ कीजिएगा। पता है कल हमको बहुत दिक्कत हुआ, मुझे बहुत गिलानी है इस बात से कि मुझे मेरा जो पुराना वाला मोबाइल था जिससे मैं वीडियो बनाता था, उस मोबाइल क्या हुआ कि उस पर फ़ोन बहुत आने लग गए। तो फ़ोन आने लग गए तो हमको लगा कि अब कैसे हो पाएगा ऑनलाइन क्लास, बहुत सारे बच्चे हैं जो फ़ोन करते रहते हैं। तो मैंने क्या किया कि नया जो है एक मोबाइल ले लिया कल जाकर, और न्यू मोबाइल लेकर मैं आप लोगों को वीडियोज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप बने रहें मेरे साथ, मजा आएगा। मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, आप कुछ मेरे लिए कीजिए। तो प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन पे चलते हैं सर। प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज अ वर्ड which is used to denote
द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। चलिए यहाँ पे रुक जाते हैं। आप अगर चाहे तो लिख भी सकते हैं, अगर आपको लगे कि नहीं लिखना जरूरी है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन सर आज हम चर्चा करेंगे प्रॉपर नाउन की परिभाषा पे। आपको क्या लगता है ये गलत नहीं है? गलत मतलब ये परिभाषा तो गलत नहीं है, परिभाषा कोई गलत नहीं होता, लेकिन जो लोग समझाने लग जाते हैं, क्या समझाने लग जाते हैं कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। तो पहले तो यहीं पे आ जाओ भाई, प्रॉपर नाउन का हिंदी कितना कंफ्यूजन वाला है भाई मेरे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। प्रॉपर नाउन का हिंदी होता है व्यक्ति वाचक संज्ञा। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा हम हमारे साथ कॉन्सेप्ट पे चर्चा करो। आओ दोस्तों कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं। प्रॉपर का मतलब व्यक्ति कहाँ हो गया, कहाँ होता है प्रॉपर मतलब व्यक्ति, बताइए। डेफिनेशन को मारिए, बोलिए। अब आइए कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं। प्रॉपर मतलब भाई मेरे व्यक्ति कहाँ होता है? वो तो पर्सन मतलब व्यक्ति होता है, पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, वह ठीक है, लेकिन प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा भाई। तो चलिए कॉन्सेप्ट के अनुसार, सॉरी नाम के अनुसार थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। व्यक्ति का मतलब तो आप जानते हो पर्सन, वाचक मतलब जानते हैं बोध कराना होता है। क्या होता है? बोध कराना। तो वैसी संज्ञा जो व्यक्तियों का बोध करा है उसको हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। अच्छा, इसमें तो पर्सन है, लेकिन प्लेस, एनिमल और थिंग, क्या उसको व्यक्ति बोलेंगे? बताइए परिभाषा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का नाम का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाई वस्तु, स्थान या जानवर का नाम का बोध क्यों हो? वो तो व्यक्ति का बोध होना चाहिए। कभी आपने इस पर ध्यान दिया कि प्रॉपर नाउन होना कुछ और चाहिए, उसका हिंदी लोग ग्रामर में कुछ और दे देते हैं और परिभाषा कुछ और हो जाता है। आपने कभी इस पे इसके ऊपर कभी आपने विचार किया? नहीं ना किया? तो अगर आप नहीं किए विचार इस पे, तो चलिए आज मेरे साथ विचार कर लीजिए। सर प्रॉपर मतलब व्यक्ति नहीं होता है कभी, तो क्या होता है भाई मेरे? तो प्रॉपर का मतलब होता है सर निजी, अपना। प्रॉपर मतलब क्या होता है सर? निजी, अपना। जैसे हमसे कोई पूछता है आपका प्रॉपर घर कहाँ है, प्रॉपर मतलब आपका व्यक्ति वाला घर कहाँ है? नहीं, आपका प्रॉपर घर कहाँ है मतलब आपका निजी घर कहाँ है, आपका अपना घर। आपका प्रॉपर नाम क्या है? प्रॉपर, प्रॉपर मतलब क्या होता है? निजी होता है सर, अपना होता है। नाउन मतलब क्या होता है? नेम होता है। आइए सर, नाउन मतलब नाम। अब आइए परिभाषा को मारिए, बोलिए, कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं भाई मेरे। प्रॉपर नाउन मतलब, प्रॉपर मतलब निजी, अपना होता है नहीं? आप क्लियर हुए? आप कमेंट बॉक्स में आइए, बताइए, बता दीजिए आप प्लीज हमसे कमेंट बॉक्स में आइए। प्रॉपर मतलब निजी, अपना होता है कि नहीं? आप सिर्फ यस लिख दीजिए या नो लिख दीजिए। अगर नहीं होता है तो हम बोलेंगे तब लिखिए नो। प्रॉपर मतलब यस और अपना होता है कि नहीं, बताइए। प्रॉपर मतलब यस, सॉरी प्रॉपर मतलब निजी अपना होता है। ये मेरा प्रॉपर गाड़ी है, प्रॉपर कार है, यस होता है कि बोलिए ना, यस लिख दीजिए ना कोई, या नो लिख दीजिए। नहीं होता है तो लिख दीजिए नो। बोलिए प्रॉपर नाउन मतलब क्या होता है, बताइए। प्रॉपर मतलब यस, प्रॉपर मतलब यस होता है। थैंक यू हेमंत कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रॉपर मतलब निजी, अपना होता है। और नेम, नाउन मतलब नाम, पहले ही चर्चा हो गया है। तो आइए ना कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। वह शब्द जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, सॉरी जगह, जानवर या वस्तु का निजी या अपना नाम हो। निजी, अपना का मतलब जानते हैं सर? किसी और का नहीं। ये मेरा निजी घर है, निजी घर है मतलब ये किसी और का घर नहीं है, हैं? अमित सर मेरा अपना नाम है, निजी नेम है, ये किसी और का नेम नहीं हो सकता है, नहीं?
तो सर अब आप समझिए कि प्रॉपर नाउन की जो परिभाषा दी जाती है उसी नेम में ही तो सारा काम छुपा हुआ है। प्रॉपर नाउन में ही सारी जो है परिभाषा छुपा हुआ है। वह नाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का अपना नाम हो, निजी हो, किसी और का नहीं हो। तब नए पे कॉन्सेप्ट देता है, ये परिभाषा निकाल देता है लोग कि प्रॉपर नाउन से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का नाम का बोल देता है। अच्छा, एक और मैं आपसे चर्चा करता हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए, बहुत मजा देने वाला हूँ मैं आपको, अगर आप बने रहते हैं अंत तक। तो कॉमन नाउन सब जानते हैं भाई मेरे। अब कॉमन नाउन का हिंदी क्या बताते हैं लोग? जातिवाचक संज्ञा। ओ माय गॉड, चलिए चर्चा कर लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा, तो कॉमन का मतलब तो मैं आम जानता हूं, कॉमन बात है, ये आम बात है। कॉमन का मतलब सामान्य जानता हूं मैं, ये सामान्य बात है, कॉमन थिंग है, सामान्य थिंग है, सामान्य चीज है। और नाउन का मतलब नाम, तो भाई मेरे कॉमन का मतलब तो जाति कभी नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। तो जब कॉमन का मतलब जाति कभी नहीं होता है भाई मेरे, तो कॉमन नाउन का मतलब जातिवाचक संज्ञा थी। और इसकी परिभाषा भी देख लो, जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का बोध न, जानवर के नाम का बोध न हो, तो क्या हो? पूरे जाति का नाम का बोध हो। कहा कुछ और रहा है, डेफिनेशन कुछ और हो जाता है, और फिर उसका जो है हिंदी में लोग मतलब कुछ और समझा देते हैं। अंदर चल जाना है, इसके नेम के भीतर घुस जाना है, घुस के जो है डेप्थ में चलिए। कॉमन का मतलब सर जातिवादी नहीं होता है, कास्ट नाउन होना चाहिए जातिवाचक संज्ञा का जी, कास्ट रिलेटेड नाउन नहीं सर, गलत हो जाएगा। आइए कॉमन नाउन को ही हम लोग कॉन्सेप्ट के अनुसार पढ़ते हैं। तो कॉमन का मतलब हो गया आम, सामान्य, नाउन का मतलब नाम। मतलब देखिए, प्रॉपर और कॉमन में अंतर समझ लीजिए। आपको किताब से भी परिभाषा रट सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको किताब में नहीं मिलेगा। तो प्रॉपर का मतलब, नाउन का मतलब वह नाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का निजी नाम हो, अपना नाम हो, मतलब सर वह खास नाम हो, मतलब खास हो, अपना हो, निजी हो, उसको प्रॉपर नाम बोलेंगे। और कॉमन नाउन क्या होता है? वह नाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का आम नाम हो, कोई खास नाम नहीं हो। मतलब आम नाम का मतलब हो गया कि सब के लिए बराबर हो, सब व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के लिए आम हो, खास नहीं हो। अब इस पे जो है चर्चा कर लीजिए मेरे साथ। डेफिनेशन भी आप एक काम करते हैं, मैं कॉमन का भी लिख देता हूं और मैं चर्चा करूंगा, उसके बाद देखिए कितना मजा आने वाला है। कॉमन, कलेक्टिव, सॉरी कॉमन, ये कॉमन का परिभाषा लिखता हूं मैं 2 नंबर में। कॉमन नाउन, इसकी परिभाषा क्या हो जाती है? कॉमन नाउन। चलिए कॉमन नाउन का परिभाषा आप लोग कोई लिखिए तो बेहतर, कॉमन नाउन का कोई परिभाषा बेहतर लिखिए तो भाई मेरे, प्लीज लिखिए। लिखिए कॉमन नाउन का परिभाषा कोई। या एक क्वेश्चन आया है, जैसे 10 आदमी का नाम अगर अमित है तो वह प्रॉपर होगा कि कॉमन होगा? तो सर वह प्रॉपर होगा। अब प्रॉपर कैसे होगा सर? तो ये आप समझ लीजिए कि 10 आदमी का जो नाम होगा सर, वह प्रॉपर इसलिए होगा, अमित अगर होगा तो प्रॉपर इसलिए होगा क्योंकि मैं अमित सर इंग्लिश पढ़ाता हूँ, कोई अमित सर मैथ पढ़ाते होंगे, तो वो अपने जगह पे खास है। मैं अमित सर चकिया में रहता हूँ, कोई अमित सर मोतिहारी रहते होंगे, कोई पटना रहते होंगे, सब अपने अपने जगह पे खास है। अच्छा, एक होते तब तो सर ये कॉमन नाउन होता ना, एक होते, मैं अमित कुमार अपने जगह पे खास स्पेशल हूं, और अमित कुमार। अच्छा, प्रॉपर नाउन आपको पता है कभी कभी कॉमन नाउन भी होता है। मैं सारी चीज प्रूव करने के बाद मैं नाउन के कंपटीशन में घुस जाऊंगा, कॉम्पिटिटिव लेवल में घुस जाऊंगा, तब आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो प्रॉपर नाउन भाई मेरे, कॉमन नाउन भी होता है, कब होता है उसकी कंडीशन में बताऊंगा, मैं इसी में चैप्टर में बताऊंगा। आइए सर मैं थोड़ा सा बताता हूं कि कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या है। देखिए इजी वाला ही मैं लिखा देता हूं, क्योंकि मुझे लिखाना तो है नहीं, तो भाई मुझे प्रूफ करना है तो मैं इजी वाला लिखा देता हूं कि कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन in common
एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मैं बोल भी रहा हूं, अगर आपको स्पष्ट नहीं दिखे तो मैं बोल रहा हूं, आप सुन लेंगे, लिख सकते हैं। नहीं लिखेंगे ग्रामर का तो किताब ले लेंगे, उससे परिभाषा ले लेंगे। हमको तो कॉन्सेप्ट देना है ना भैया। तो एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। देखिए डेफिनेशन कुछ और है, हिंदी लोग कुछ और निकालते हैं। क्या इसमें हिंदी निकालेंगे? जातिवाचक संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का नाम का बोध न होकर पूरे जाति का बोध होता है। सर ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसका मतलब जानेंगे ना, काम खत्म। आइए, तो एक कॉमन नाउन इज अ नेम। भाई स्पष्ट हो गया, मतलब कॉमन नाउन भी एक नाम ही है, जिस तरह से प्रॉपर नाउन एक नाम था। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में अंतर क्या है, दोनों आपसे मस्त। चलिए बहुत मजा आएगा सर। प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का नाम था। वो निजी नाम था, वो अपना नाम था, वो किसी और का नहीं था जी। अमित कुमार मतलब अमित कुमार मैं हूं, कोई और है तो भाई अपने जगह पे खास है, कुछ और सब्जेक्ट का है, कुछ और विषय से जुड़े हुए लोग हैं कि नहीं। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अंतर समझ लीजिए। प्रॉपर और कॉमन दोनों नाम है सर जी, लेकिन प्रॉपर जो है वो पार्टिकुलर नेम है, खास व्यक्तियों, वस्तुओं या जानवरों का अपना निजी नेम है। और कॉमन नाउन जो है वो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नहीं सर, वो मतलब ऐसा नेम है जो कॉमन है, आम है, आम नाम है, जो सबके लिए बराबर है। उससे किसी खास जो है व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति का बोध न होगा, वो कॉमन है, सबके लिए आम नाम है वो, कि नहीं। तो देखिए वही बात है कि कॉमन नाउन इज अ नेम। कॉमन नाउन भी एक नाम है, गिवन इन कॉमन, जो आम तौर पे दिया जाता है। समझिए, जो आम तौर पे, गिवन इन कॉमन मतलब जो आम तौर पे दिया जाता है। किसको? टू एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति को, प्लेस, जगह को, एनिमल, जानवर को, थिंग, वस्तु को, ऑफ द सेम क्लास और काइंड, एक ही वर्ग या एक ही प्रकार के व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर को दिया गया नाम जो है कॉमन, आमतौर पे दिया गया नाम जो है वो कॉमन नाम कहलाता है। अब चलिए थोड़ा सा, अब ये तो डेफिनेशन हुआ, हम डेफिनेशन को मिटा दे क्या? मिटा दे, मिटा दे इसको। आप कॉन्सेप्ट लीजिए ना, डेफिनेशन में क्या रखा है जी। हाँ, डेफिनेशन में क्या रखा है, कॉन्सेप्ट लीजिए। आइए कॉन्सेप्ट लेते हैं। हमने बोला था ना कि मैं डेफिनेशन वगैरह सबको हटा दूंगा, मैं कॉन्सेप्ट की चर्चा करूंगा, और मैं कॉन्सेप्ट की ही चर्चा करूंगा भाई मेरे। आइए ना, प्रॉपर मैं दोनों लिख देता हूं। चलिए, अगर आपको ये प्रॉपर कॉमन आज परमानेंट क्लियर नहीं हुआ तो फिर आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताना। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैंने दोनों चीज रख दिया। तो सर प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा भूल जाइए, भूल जाइए, नई चीज पाइए। प्रॉपर मतलब निजी, मतलब अपना, किसी और का नहीं। कॉमन मतलब आम, है समान, सामान्य। नाउन मतलब मैंने पहले ही बता दिया है क्या, नाम। नाउन मतलब नाम। तो सर आइए प्रॉपर कॉमन में डेफिशिएंट करते हैं, प्रॉपर कॉमन में डिफरेंस पैदा करते हैं। सर दोनों नेम है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन दोनों नाम ही है, ठीक है। दोनों व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का ही नाम है कि नहीं। लेकिन सर दोनों में डिफरेंस क्या है कि प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का निजी नेम होता है, उसका अपना नेम होता है, वो प्रॉपर नाउन हो गया। कॉमन नाउन जो होता है वो वैसा नाम होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का निजी नाम नहीं होता है, वह आम नाम होता है। आम नाम का मतलब जो सबके लिए सेम मायने रखता है, जो सबके लिए बराबर हो, उससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान वगैरह का बोध न हो पाए, वो आम नाम हो जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ, आप चलिए मेरे साथ बने रहिए, चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। हम बोलते हैं टीचर, तो टीचर भाई मेरे, टीचर क्या है, एक ऐसा नाम है जो सभी टीचर के लिए आम है, सभी को हम टीचर बोलते हैं। तो टीचर आपका कौन नाउन हो गया सर, कॉमन नाउन हो गया। लेकिन जैसे हम बोलेंगे, नाम बोलेंगे टीचर का, है पल्लव सर, अमित सर,
ये सब जो नाम है सर, ये सब नाम क्या है सर? ये सब कोई खास टीचर का नाम है। अगर हम बोलते हैं आर एस अग्रवाल सर, अमरनाथ ठाकुर सर, तो ये सब खास टीचर का नाम है ना सर। तो ये प्रॉपर हुआ कि कॉमन हुआ? प्रॉपर हुआ। चलिए मेरे हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल एक ऐसा नाम है जो सभी मोबाइल के लिए यूज होता है। आपके हाथ में भी है मोबाइल, तो मोबाइल एक ऐसा नाम है जो आम नाम है सब मोबाइल के लिए, तो मोबाइल कॉमन नाम हो गया, कॉमन नाउन हो गया। लेकिन हम बोलेंगे सैमसंग, वीवो, ओप्पो, तो ये सब कोई खास मोबाइल का नाम ना हुआ, तो ये सर कौन नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। चलिए सर, अगर हम बोलते हैं दिन, डे, तो सर दिन या डे बोलते हैं सर, तो सभी दिन को दिन बोलते हैं, तो दिन तो कॉमन नाउन हो गया। दिन कॉमन नाउन हुआ कि नहीं हुआ? एकदम हुआ। लेकिन सर जैसे अगर हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संडे, मंडे, तो ये संडे मंडे कोई खास दिन का नाम है, सभी दिन को हम संडे और मंडे नहीं बोलते हैं, तो संडे मंडे कौन नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। अगर हम अगर बोलते हैं मंथ, तो मंथ बोलते हैं भाई मेरे, तो मंथ तो क्या हुआ कि सारे मंथ को हम मंथ बोलते हैं, मंथ मतलब महीना। मंथ एक ऐसा नाम हुआ जो सारे महीने के लिए आम है, कॉमन नाउन, गुड। लेकिन हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो ये खास महीनों का नाम है, ये प्रॉपर नाउन हो। सर हम बुक बोलते हैं, तो बुक हो गया कॉमन। सारे बुक को हम क्या बोलते हैं? बुक बोलते हैं। एक ऐसा नाम है बुक जो सभी बुक के लिए आम है, तो बुक हो गया कॉमन। लेकिन बोलेंगे रामायणा, गीता, महाभारत, कुरान, बाइबल, ये खास किताबों का नाम हुआ ना, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया सर। कितना इजी है। और एग्जाम्पल दो, माउंटेन बोलेंगे, तो माउंटेन, भाई सारे माउंटेन को माउंटेन बोलते हैं, तो माउंटेन कॉमन नाउन हुआ। लेकिन अगर हम बोलेंगे क्या क्या बोलेंगे? हिमालय, हम बोलेंगे माउंट एवरेस्ट, ये खास पर्वतों का नाम हो गया, तो ये आपका कौन नाम हुआ? प्रॉपर नाम हो गया। अच्छा, क्रिकेटर अगर बोलते हैं, प्लेयर अगर बोलते हैं, तो क्रिकेटर और प्लेयर, सभी क्रिकेटर सभी प्लेयर को क्रिकेटर प्लेयर ही बोलते हैं, तो ये ऐसा नाम है जो सभी क्रिकेटर के लिए आता है, सभी प्लेयर के लिए आता है, तो ये कॉमन नाउन हो गया, कॉमन नेम हो गया। लेकिन जैसे हम बोलेंगे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, बाईचिंग भूटिया, बाईचुंग भूटिया, माफ कीजिएगा, ये साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, तो ये सब आपको नहीं लगता है ये सब प्रॉपर नाउन है कि नहीं है? और एग्जाम्पल दो क्या? क्लियर? दो और एग्जाम्पल। अच्छा, रिवर कौन नाउन है सर? रिवर कौन नाउन है? रिवर कॉमन नाउन है ना, क्योंकि सारे नदी के लिए रिवर शब्द आता है, आम नाम हो गया ये, तो रिवर कॉमन। लेकिन गंगा, सतलुज, कृष्णा, कावेरी, ये खास नदियों का नाम है, ये प्रॉपर नाउन हो गया। अच्छा, सब्जेक्ट कौन नाउन है? सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट बोलते हैं, कॉमन। लेकिन कहिएगा इंग्लिश, हिंदी, मैथ, क्या ये भी प्रॉपर है? जी नहीं, ये अबस्ट्रैक्ट नाउन में चले जाता है, ये अबस्ट्रैक्ट नाउन में चले जाता है। क्यों? क्योंकि भाई हम इसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ये महसूस करने की चीजें है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट के अध्ययन में ब्रेन यूज करता है। आप थोड़ा थोड़ा इस पर भी ध्यान दीजिए। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, बताइए ना हमको, बताइए कोई प्रॉब्लम अगर है तो कमेंट बॉक्स में आइए। और एग्जाम्पल दो क्या? बोलिए। होटल, होटल कॉमन नाउन है सर, लेकिन वही होटल का कोई कोई नेम होगा नहीं, राज होटल, तो राज होटल प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि वो किसी खास होटल का नाम है। पूछिए, और अगर कोई प्रॉपर कॉमन में प्रॉब्लम है भाई मेरे, तो पूछिए आप लोग। नो प्रॉब्लम? चलिए, वेरी गुड। नो प्रॉब्लम अगर है तो मैं आपको अब प्रॉब्लम देने वाला हूं। गुड। कैसे प्रॉब्लम दूंगा भाई मेरे? अब आप देखिए कैसे मैं आपको प्रॉब्लम देने वाला हूं। अब मैं चलूंगा कॉम्पिटिटिव लेवल के प्रॉपर में। कॉम्पिटिटिव लेवल का प्रॉपर क्या है सर? फिर से मैं आपको बता दूं कि यदि आप 12th और ग्रेजुएशन के नोट्स और मटेरियल चाहिए आपको, और वीडियोज चाहिए प्रत्येक चैप्टर का, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अमित सर चकिया। चलिए, हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के कुछ प्रॉपर नाउन से जुड़े हुए नोट्स पे चलते हैं। आइए सर, आप लिखिए, आप इसको लिख लेंगे, एक पेज ले लीजिए, एक कलम ले लीजिए प्लीज। सम नोट्स ऑन प्रॉपर नाउन, आप इसको नोट डाउन कर ले प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर ले प्लीज, थैंक यू। आप नोट डाउन कर ले। एक नंबर में आप इस नोट, ये समझिए ये नोट टाइप का है,
नोट मैं हिंदी में लिखा दूं क्या? हिंदी में लिखाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, हिंदी में लिखा है तो। हाँ लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज बहुत लोग बोलेंगे सर इंग्लिश है तो इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, मैं उसके अपोजिट सोचता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था टू लर्न एनी लैंग्वेज इज नॉट अ सिन, टू लर्न एनी लैंग्वेज इज नॉट अ सिन, मतलब किसी भी भाषा को सीखना पाप थोड़ी है, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। ये गर्व की बात है, ये गौरव की बात है भाषा को सीखना। पहले के जो लोग होते थे 4-4 5-5 भाषाओं को जानते थे, तो ये गौरव की बात होती थी कि किसी भाषा को सीखना। लेकिन गांधी जी ने बड़ा सुंदर एक इंस्ट्रक्शन दिया, एक निर्देश दिया, टू लर्न एनी लैंग्वेज आवर मदर टंग शुड बी मीडियम। किसी भी भाषा को सीखने के लिए, टू लर्न एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमारी जो मातृभाषा है सर वह क्या होना चाहिए? मीडियम होना चाहिए, आधार होना चाहिए सर। तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो हम हिंदी में ही पढ़ेंगे, हिंदी में ही लिखेंगे। ये तो सबको पता है कि प्रॉपर लिख सकते हैं आप, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर सबको पता है हमेशा कैपिटल होता है, चाहे उसका प्रयोग वाक्य में कहीं भी हो, कहीं भी हो। सर ये समझ लीजिए, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, चाहे उसका प्रयोग वाक्य में कहीं भी हो। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर क्या होता है सर? कैपिटल होता है, चाहे उसका प्रयोग वाक्य में कहीं भी हो, कैपिटल होता है। अब यहाँ पे सर एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि सर एक रूल है कि किसी भी वाक्य को जब हम शुरू करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। कैपिटल का मतलब बहुत बच्चे कंफ्यूजन में आ जाएंगे, कैपिटल का मतलब आपको पता है भाई मेरे? कैपिटल का हिंदी बच्चे बोलेंगे वो राजधानी होता है क्या? नहीं भाई, कैपिटल का मतलब राजधानी भी होता है, मैं मानता हूँ। कैपिटल का मतलब सर पूंजी भी होता है, कॉमर्स वाले भाई ध्यान दीजिए, कैपिटल का मतलब पूंजी भी होता है, और कैपिटल का मतलब बड़ा भी होता है। और कैपिटल का मतलब जानते हैं सर? कैपिटल का मतलब राजधानी, स्टेट कैपिटल। कैपिटल का मतलब पूंजी, नहीं? कैश टू कैपिटल आपको याद होगा, जनरल एंट्री, अगर आप अकाउंट पढ़े हैं तो, नहीं? कैश टू कैपिटल पहला ही एंट्री यही होता है सर, नहीं? और सर बड़ा कैपिटल मतलब और क्या होता है सर? बड़ा होता है। कैपिटल लेटर मतलब बड़ा अक्षर, क्या होता है? बड़ा अक्षर। और कैपिटल के साथ भाई मेरे जब पनिशमेंट शब्द लग जाता है ना, कैपिटल के साथ जब पनिशमेंट, ये एक फ्रेज है सर, कैपिटल शब्द के साथ जब पनिशमेंट लग जाता है तो ये मृत्यु दंड हो जाता है। क्या होता है? मृत्यु दंड, इसका हिंदी होता है मृत्यु दंड, नहीं? आप इस पे ट्रांसलेशन बना सकते हो कि फॉर रैपिस्ट गॉट कैपिटल पनिशमेंट फॉर रैपिंग निर्भया, ऐसे करके आप लिख सकते हो। चलिए हम लोग चलते हैं, माफ कीजिए। तो अब चलिए, अब क्या रूल है? एक जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है कि भाई किसी भी सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है वह कैपिटल होता है। लेकिन सर अब क्या है कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, चाहे उसका प्रयोग वाक्य में कहीं भी हो। जैसे अगर हम बोलते हैं राम, तो राम तो प्रॉपर नाउन है, कोई खास व्यक्ति का नाम हो गया, तो आर कैपिटल हुआ। एंड मोहन, अब मोहन भी तो प्रॉपर नाउन है, कोई खास व्यक्ति का नाम हुआ, राम एंड मोहन, तो एम कैपिटल, राम का आर कैपिटल। लिव इन पटना, कि नहीं? लिव इन पटना, तो पटना भी जो है प्रॉपर नाउन, कोई खास जो है मतलब शहर का नाम। अगर हम टाउन बोलेंगे तो कॉमन, लेकिन अगर वही पटना, चकिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, भागलपुर, ये खास शहरों का नाम है, तो सब प्रॉपर नाउन हो गया। देखिए अगर हम स्टेट बोलते हैं, सारे राज्य को राज्य बोलते हैं स्टेट, तो स्टेट कॉमन। बिहार, झारखंड,
ये सब क्या हो गया, खास राज्यों का नाम हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया। कंट्री बोलते हैं कंट्री कॉमन, और कंट्री कॉमन नाउन हो गया। अगर हम बोलते हैं इंडिया पाकिस्तान, तो ये खास देशों का नाम हो गया जिसमें आपस में क्या कट्टरता चलती है, तो सर वो कॉमन प्रॉपर नाउन हो गया। समझ में आ रही ना। तो पटना, देखिए इस पूरे वाक्य में 3 शब्द ऐसे आए हैं जो प्रॉपर नाउन है, राम, मोहन, पटना। तो ये राम, मोहन, पटना ये सब के सब क्या है, प्रॉपर है, इसलिए इसका फर्स्ट लेटर यहाँ पे राम तो ऐसे फर्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट लेटर ही है, उस वजह से भी कैपिटल हुआ, और दूसरा भी प्रॉपर नाउन है, उस वजह से भी कैपिटल हुआ। मोहन जो है देखिए बीच में यूज हुआ, लेकिन प्रॉपर नाउन है, इस वजह से कैपिटल हुआ। और पटना लास्ट में यूज हुआ, लेकिन प्रॉपर नाउन है, इस वजह से भी क्या हुआ, कैपिटल हुआ। तो ध्यान देने वाली बात है, एक ही एग्जाम्पल काफी है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो ऐसे राम लिख देते हैं। तो ये वाला राम गलत नहीं है, लेकिन ये रैम है, ये राम नहीं है, रैम है। क्या है, रैम। और इस रैम का मतलब जानते हैं क्या हो गया, भेड़ नहीं जानते हैं, भेड़ा, वो रैम हो जाता है, तो उसको रैम पढ़ते हैं। एक और रैम होता है सर, RAM। तो ये तीनों जो है कैपिटल लेटर हो जाता है। तो रैम मतलब हो जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंप्यूटर में आपको पता होगा, मोबाइल में भी होता है रैम रोम ये सब। तो सर समझिए ये सब सारी चीजें। तो ये एक नोट्स हुआ। चलिए दूसरा नोट क्या है, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 आप लिख लीजिए भाई। नोट नंबर 2, प्रॉपर नाउन का ऐसे लिखेंगे, एक मिनट, जनरली करके लिखते हैं, अच्छा लगेगा। जनरली प्रॉपर नाउन का प्लुरल नहीं होता है। प्लुरल मतलब बहुवचन लिख दे, क्या पोस्ट में लिख देते हैं, प्लुरल नहीं होता है। क्या होता है, नहीं, प्लुरल नहीं होता है जी। अगर आपको कहीं मिले राम्स एंड श्याम्स आर माई फ्रेंड्स, या लिव इन पटना, तो सर ये सेंटेंस गलत है। क्यों, राम्स इस लग गया, श्याम्स इस लग गया। अब देखिए राम तो भाई कोई खास व्यक्ति का नाम है, तो ये बहुवचन कैसे होगा, खास मतलब कोई खास एक व्यक्ति, बहुवचन कैसे होगा, श्याम्स बहुवचन कैसे होगा, तो ये गलत है। तो राम्स एंड श्याम्स लिव इन पटना, ये सेंटेंस क्या है, गलत है। चलिए दूसरा एग्जांपल देता हूं, ऑथेंटिक वाला। अगर हम बोलते हैं आई लिव इन बिहार, ये सेंटेंस सही है क्या, आई लिव इन बिहार, सेंटेंस सही है सर। बच्चा बोला क्यों नहीं सही है, कैसे सही होगा सर, बिहार तो कोई खास राज्य का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है, देखो बी कैपिटल भी है, तो इस कैसे लग गया, ये सेंटेंस गलत है। तो क्या सही है सर, आई लिव इन बिहार, ये वाला सेंटेंस सही है कि नहीं। अब चलिए इस पे एक नोट, इस नोट का एक जो है एक्सेप्शन मैं इसका लिखवा दूं, आप इसको मैं मिटा दूं, आप लिख रहे हैं भैया, अगर आप लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं लिख रहे हैं तो आप वीडियो दोबारा देख लेंगे वॉच पार्टी लगाकर। मैं अपने सारे जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जो मेरे चकिया के हैं, मैं तो बोलूँगा कि आप इसको शेयर करते रहें, और मेरे जो बिहार के अन्य जिले के स्टूडेंट, ये दोस्त है, मित्र है, स्टूडेंट्स तो मैं नहीं कहूँगा, मित्र हैं, आप लोगों से मेरी आग्रह है कि आप इन चीज़ों को जाने ना दें। आप अपने घर में जो बच्चे हैं जो लॉकडाउन में बहुत बदमाशी कर रहे होंगे, इधर उधर जा रहे होंगे, उनके हाथ में मोबाइल देकर उनके साथ आप बैठ जाए और बोले कि भाई पढ़ो, कुछ करो, लिखो, मैं उनको बिजी रख दूंगा। आप मुझे काम दे दीजिए ना कुछ, कि चलो अमित सर आप मेरे बच्चों को एंगेज करके रखो, मैं रखूंगा। आप मैसेज कमेंट बॉक्स में बोलिए आप उनको कि शाम में भी कुछ व्यवस्था कीजिए 12th के लिटरेचर के लिए, मैं पूरा लिटरेचर पढ़ा दूंगा। मतलब मुझे बहुत मजा आ रहा है, सही पूछिए तो। हाँ, बस आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। मैं पूरे बिहार के बच्चों के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं चकिया के लिए कर रहा हूँ कि नहीं,
मैं बिहार के बच्चों के लिए भी करना चाहता हूँ, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसमें कमेंट बॉक्स में आप आए, आप चाहे तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं व्हाट्सअप नंबर वीडियो के अंदर दे दूंगा, उस पर जो है आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। आइए सर, तो मैंने क्या नोट नंबर 2 क्या लिखाया कि जनरली प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता है। नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि बिहार मतलब कोई बिहार, एक बिहार, खास बिहार, निश्चित बिहार, कोई दूसरा नहीं है। जब दूसरा नहीं है तो भाई प्रॉपर नाउन कैसे हो जाएगा? अमित सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो अमित सर नहीं ना होगा सर, अमित सर होगा, टीचर्स इंग्लिश। तो अमित सर का बहुवचन हो सकता है क्या? आप मोहन, अगर मान लेते हैं कोई लड़का मोहन है, वो वीडियो वॉच कर रहा है कि नहीं, तो वीडियो वॉच कर रहा है मोहन कोई, तो मोहन से नहीं ना होगा, मोहन होगा ना, क्योंकि मोहन कोई खास लड़का है जो वीडियो वॉच कर रहा है, तो बहुवचन तो होगा ही नहीं होगा सर। लेकिन सर एक एक्सेप्शन है, हो जाता है। मालूम है किससे हो जाता है? एक्सेप्शन। लिखना लीजिए, मजा ना आएगा सर, लिखिए ना प्लीज। एक्सेप्शन क्या है? लेकिन जी, एक्सेप्शन लेकिन से ही शुरू होता है। लेकिन एक ही समुदाय या श्रेणी में दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, अगर आपको छोटा लग रहा होगा भी ये, तो आप प्लीज मेरी आवाज सुन के भी लिख सकते हैं। हिंदी में इसलिए मैं लिखा रहा हूं कि मेरे सारे दोस्त जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन एक ही समुदाय या श्रेणी में दो या दो से अधिक कि नहीं, प्रॉपर नाउन एक ही नेम, एक ही नाम से मौजूद हो तो उस प्रॉपर नाउन में हम सिर्फ शब्द डाल दिए, सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बना सकते हैं। अब चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, ये कॉन्सेप्ट है, रूल है। आइए सर, मैंने अभी बोला कि प्रॉपर नाउन का बहुवचन जनरली नहीं होता है, और फिर मैं अब बता रहा हूं कि भाई प्रॉपर नाउन का बहुवचन होता है। लेकिन व्हाट इज द कंडीशन? क्या कंडीशन है? लेकिन एक ही समुदाय या श्रेणी में दो या दो से अधिक प्रॉपर नाउन एक ही नाम से मौजूद हो, तो उस प्रॉपर नाउन में हम सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बना सकते हैं या बनाते हैं। सिर्फ शब्द पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ मैंने बोला है सर। सिर्फ शब्द क्यों बोला, मैं इस पर भी आऊंगा। पहले तो समझ लीजिए कि ऐसा भी संभव हो सकता है भाई मेरे कि चकिया है, एक शहर है, यहाँ पे 4 अमृतसर भी तो हो सकते हैं। हाँ, ये चारों अमृतसर प्रॉपर नाउन ही होंगे, क्योंकि एक अमृतसर इंग्लिश पढ़ाते हैं, कोई अमृतसर मैथ पढ़ाएंगे, कोई अमृतसर जो है फिजिक्स के टीचर होंगे, कोई अकाउंट के टीचर होंगे, अकाउंट के। तो सर अगर कोई मेरे बारे में पूछे कि आप अमृतसर को जानते हैं, आप ही से पूछे चकिया वाले अमृतसर को, तो बहुत लोग बोलेंगे कि चकिया में तो 4 अमृतसर है। चकिया में कितने अमृतसर है? 4 अमृतसर है। तो अब 4 अमित कुमार है, चलो सर को हटाओ, मारो गोली सर को। चकिया में 4 अमित कुमार है, तो सर चकिया एक जो है मतलब श्रेणी या समुदाय के अंतर्गत रख दिए, तो देयर आर 4 अमित कुमार्स इन चकिया। अब बताइए सर, अमित कुमार तो प्रॉपर नाउन है ना सर, कोई खास टीचर का नाम है, लेकिन एक ही जगह पे एक ही जो है समुदाय या श्रेणी में 4 जो है, 2 या 2 से अधिक मतलब 4 अमित कुमार है, तो उस परिस्थिति में हम अमित कुमार के साथ एस जोड़कर, सिर्फ एस। अब बच्चे बोलेंगे सिर्फ एस वाला, अच्छा एक मिनट, ऐसा होता है कि नहीं भाई मेरे? एक महीने में 4 रविवार होते हैं, होते कि नहीं होते? तो रविवार तो कोई खास दिन का नाम ना हुआ सर, ये प्रॉपर नाउन हुआ कि नहीं हुआ? रविवार हुआ ना सर, प्रॉपर। क्या हो गया?
नहीं चेंज हो गया जी क्या? मोहन गलत लिखे हैं। मोहन कैसे? आप थोड़ा सा देख लेंगे कि हाँ उसका क्या स्पेलिंग था। मे बी आपको लगा होगा, लेकिन मोहन इतना कॉमन नेम में कोई गलत कैसे लिखेगा। चलिए आइए, तो होता है ना कि एक महीने में 4 रविवार होते हैं, तो एक ही महीने में देयर आर 4 संडेज। अब देखिए संडेज इन अ मंथ। अब आइए ना, ये संडे तो भाई प्रॉपर नाउन है, लेकिन उसमें एस जुड़ा। एक्सेप्शन क्या है? एक ही समुदाय श्रेणी एक ही जगह पे अगर 2 या 2 से अधिक एक ही नाम के कुछ कोई प्रॉपर नाउन पाया जाए तो उस परिस्थिति में हम एस जोड़कर प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन मैंने क्या चर्चा किया? सिर्फ एस जोड़कर। सिर्फ क्यों? क्योंकि सर आप समझ लीजिए कि एस जोड़कर हम प्लूरल ही बना रहे हैं, लेकिन एस प्लूरल बनाने के और नियम है। एस भी जोड़ सकते हैं, ई एस भी जोड़ सकते हैं, आई ई एस भी जोड़ सकते हैं। तो सर ये नाउन को, कॉमन नाउन को, कलेक्टिव नाउन को बहुवचन बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए ये सारे रूल्स फॉलो होते हैं। लेकिन सर प्रॉपर नाउन की जब बात आएगी ना, तो प्रॉपर नाउन की बात आएगी तो हम सिर्फ और सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। चाहे उसके अंत में वाई हो, वाई के पहले कंसोनेंट हो, वाई के पहले वोवेल हो, अंत में सी एच हो, एस एच हो, एस हो, डबल जो है ये हो, डबल जो है एस हो। ये सारी चीजें रूल है ना। जैसे आप सिंगुलर से प्लूरल का रूल जानते हैं कि अगर किसी शब्द के अंत में वाई हो और वाई के पहले कंसोनेंट हो तो वाई को हटाते हैं और आई ई एस जोड़कर हम उसका बहुवचन बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। एक रूल है ना सर। लेकिन सर ऐसा रूल प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगेगा, इसलिए हमने लिखा सिर्फ। क्या लिखा? सिर्फ। सिर्फ और सिर्फ एस जोड़कर हम उसका बहुवचन बनाते हैं, चाहे उसके अंत में जो कुछ भी है, जो लेटर भी हो। सिर्फ जैसे मेरे वर्ग में 2 डॉली है। डॉली एक नाम हो गया ना सर। मेरे वर्ग में 2 डॉली है, तो देयर आर 2 डॉली का डी कैपिटल होगा चूंकि प्रॉपर नाउन है। डॉली, डॉलीज इन माई क्लास। तो भाई अब मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान दीजिए, देयर आर 2 डॉलीज इन माई क्लास। तो डॉली तो प्रॉपर नाउन है। कैसे? क्योंकि डी कैपिटल है। अरे कैपिटल भी है और खास लड़की का भी नाम है भाई। कैपिटल इसलिए क्योंकि प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल होगा, चाहे वाक्य में जहां भी उसका इस्तेमाल हो। लेकिन अब यहाँ पे 2 डॉली है सर, इसलिए डॉली में हम सिर्फ क्या जोड़े? एस जोड़े। अच्छा यहाँ पे आपको नहीं लगता है कि इसमें एक रूल ये लग सकता है कि अंत में वाई है, वाई के पहले एल कंसोनेंट है, तो वाई को तो भाई आई ई एस। सर ये रूल लगेगा जनरल सिंगुलर से प्लूरल बनाने में, वो जो नाउन होता है जनरल। लेकिन यहाँ पे ये वाला रूल लगने वाला नहीं है भाई मेरे। तो क्या होना चाहिए? सिर्फ एस जोड़कर हम इसका क्या बनाते हैं? बहुवचन बनाते हैं। तो ये रूल हो गया, ये कॉन्सेप्ट हो गया, दिक्कत नहीं है। तो अब चलिए मैं आपको इस प्रॉपर नाउन से जुड़ा हुआ कल बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वीडियोज डालूंगा, मैं बताऊंगा आपको, लाइव में मैं आऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं आपको अंत में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूं, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप 12th के नोट्स के लिए, हिंदी और इंग्लिश के लिए नहीं, आप मेरे सबसे पहले तो आप मेरे YouTube चैनल को अमित सरचकिया को सब्सक्राइब कर लें, और जो है उस पर आपको जो है इम्पोर्टेंट वीडियोज मिल जाएंगे, इम्पोर्टेंट जो है समझिए कि लेक्चर मिल जाएंगे। मैं वहाँ पे लेक्चर मेथड से पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे बहुत ही बेहतर से बेहतर आपको जो है कॉन्सेप्ट मिलेंगे। मेरे बच्चे बहुत सारे बोल रहे हैं कि सर मैं फेसबुक से नहीं पढ़ पा रहा हूँ। बहुत सारे गर्ल्स ऐसे हैं, बॉयज ऐसे हैं जो फेसबुक नहीं चलाते हैं, लेकिन उनके मोबाइल में ऑलरेडी यूट्यूब रहता है। यूट्यूब तो बोलते हैं कि आप ग्रामर यूट्यूब पे भी डालिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा से अच्छा ग्रामर मैं यूट्यूब पे भी डालूं। तो आप लोग क्या करेंगे कि मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। उस पर मैं 100 नंबर का हिंदी, 100 नंबर का इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स, स्टडी मटेरियल चाहिए जो घर पे आप रहकर तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे शब्दों में लिखा हुआ नोट चाहिए, तो वो भी मिलेगा आपको। उसके लिए मेरे व्हाट्सएप पे फ़ोन करना होगा 805162
6238। माफ कीजिएगा, फोन नहीं, मैसेज करना पड़ेगा कि नहीं। आपको यह वीडियो, आपको यह लाइव सेशन कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आप हमको बताएंगे कि हाँ सर, इसमें और सुधार की क्या क्या जरूरत है। अगर बोर्ड पे कोई प्रॉब्लम या राइटिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम या दिखने में कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो सारी की सारी चीजें बताएंगे। आई एम हेयर टू हेल्प यू, आई एम नॉट हेयर टू बोर यू, टू डिस्टर्ब यू, आई एम हेयर टू हेल्प यू। तो धन्यवाद, आप लोग मेरे साथ बने रहें अंत तक। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।